तत्व हैं जो धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, उन लोगों को तत्काल धर्म से निष्कासित किया जाना चाहिए, समाज से निष्कासित किया चाहिए, ताकि किसी भी धर्म विशेष पर कोई आपत्ति न आए। आज आए नफरत भारत छोड़ो और ये सद्भावना अभियान जो कि आज गांधी शांति प्रतिष्ठान से गति ले रहा है, मंच पर भारत की आध्यात्मिकता को बिखेरने वाले सभी धर्मगुरु मौजूद हैं और भारत एक आध्यात्मिक देश है और भारत की आध्यात्मिकता है कि इसमें विभिन्न मतों के, विभिन्न पंथों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में एकता और अखंडता के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। समय समय पर धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां पैदा होती हैं, जो उन्माद पैदा होता है, जो धीरे धीरे करके आतंक का रूप ले लेता है, ऐसे समय में धर्म गुरुओं को आगे आना होता है और वे पुनः समाज को निर्देशित करते हैं, समाज को राह दिखाते हैं कि आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, वो धर्म की राह नहीं है बल्कि अधर्म की राह है। क्योंकि हमारे सभी धर्मों में, चाहे कोई भी धर्म हो, भारत में पनपने वाले धर्म, भारत में जिन धर्मों ने जन्म लिया है, भारत में जो धर्म प्रस्फुटित हुए हैं, जागृत हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन सभी धर्मों ने प्रारंभ से ही प्रेम, इंसानियत, सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा की बात की है। भारतीय धर्म अहिंसा को परम धर्म के रूप में स्वीकार करता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सब हिंदू बाद में हैं, मुस्लिम बाद में है, सिख बाद में है, ईसाई बाद में है, बौद्ध बाद में है, सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं और भारतीय। हमारा जन्म यदि भारत की वसुंधरा पर हुआ है तो सबसे पहले हम भारतीय, और भारतीय होने के नाते हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि हमारी जो मातृभूमि है जिसमें हमारा जन्म हुआ है, हम उसकी सुरक्षा के लिए, उस भूमि की शांति के लिए और उस भूमि के गौरव के लिए और उसके सम्मान के लिए अपने प्राणों तक की बलि देते हैं। आज ये आयोजन मुझे आंतरिक रूप से लग रहा है कि एक आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान से शुभारंभ हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश भर में घूम घूम कर तमाम यात्राओं के माध्यम से शांति की बात की, अहिंसा की बात की, और इस कार्यक्रम का नाम है सद्भावना। हमारे मनोविचार जब हमारे व्यवहार में जागृत होते हैं, सद्भावना से जीवन में सदाचार आता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारी भावना होती है, वैसे हमारे विचारों से व्यवहार बन जाता है। तो सद्भावना से जीवन में सदाचार आता है, और जब जीवन में सदाचार आता है तो जीवन में समन्वय की भावना पैदा होती है, आपसी एकता, भाईचारा पैदा करने की भावना होती है, और जब समन्वय की भावना पैदा होती है तो समन्वय ही आगे चल करके विश्व शांति का सूत्रपात करता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। हम सब जानते हैं कि हम स्वयं जिए और किसी के जीवन जीने में बाधा और व्यवधान पैदा ना करें। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जैसे हमें जीने का अधिकार है, ऐसे ही उस प्राणी को भी जीने का अधिकार है। चाहे वो छोटा सा चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर एक जीव को जीने का अधिकार है। हमारे यहाँ तो जीव दया की बात की गई है। प्रत्येक जीवन जीने को हमारे यहाँ सम्मान दिया गया है। एक छोटी सी चींटी भी हमारे सामने से गुजरती है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, हम उसके प्राणों को भी हरण नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को इस संसार में यदि जन्म मिला है तो उसे जीने का पूरा अधिकार है। और आज इस मंच से मैं यही भावना आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारत की जो अस्मिता रही है, जो आपसी सद्भावना, आपसी प्रेम, यहाँ का जो गौरव रहा है, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे, यहाँ पर हर गली गली में फूलों की बहार और फूलों की मकरंद से गलियां सुशोभित हुआ करती थी। आज उन गलियों में रक्तपात हो रहा है। निश्चित रूप से ये भारत माता के ऊपर कलंक होता जा रहा है। आज मैं इस मंच से और कार्यक्रम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी तत्व हैं जो धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, उन लोगों को तत्काल धर्म से निष्कासित किया जाना चाहिए, समाज से निष्कासित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी धर्म विशेष पर कोई
आज ये आयोजन एक ऐसा आयोजन है, एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात करेगा जो आगामी समय में विश्व शांति के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम के लिए भी शुभकामनाएं और साथ ही साथ एक प्रेरणा आप सभी के लिए कि हम अपने आस पड़ोस में, अपने नगर में, अपने गली मोहल्ले में यदि कोई भी व्यक्ति जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा है, हम उसको समझाएं, उसको समझा करके और उसके धर्म के पाठ सिखाएं। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, तभी हम वास्तविकता में भारत में शांति का सूत्रपात कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।